बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत के अंदर आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर ज़रूर शुमार की जाती है। ये खबरें जो होती हैं ये पाकिस्तान के सियासतदान मीडिया नुमाइंदगान तक पहुंचाते हैं। मीडिया नुमाइंदगान उन खबरों को उसी तरह आवाम तक पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से अवाम अपना एक माइंडसेट बना लेती है कि कौन सा सियासतदान किस तरह का है, क्योंकि उस सियासतदान के जो रिलेटेड खबरें होती हैं उनको जब अवाम तक पहुंचाया जाता है कि अवाम उन सियासतदानों को अपना एक लीडर तस्वुर करते हैं, उनको अपना एक रोल मॉडल समझते हैं इन सियासतदानों को। इस वजह से इन रोल मॉडल्स को लेके अवाम जो है अपने झगड़े भी कर लेती है, अपने दरमियान कुछ नाराजगियां भी पाल लेती है। लेकिन ये जो सियासतदान है ये क्या करते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत और सहाफत जो है इसको लेके कुछ दिन के अंदर कुछ अहम डेवलपमेंट्स होती नजर आ रही हैं। खबरें भी कुछ गलत फेक पहुंचाई गई, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल सामने आई। लेकिन इन तमाम फेक खबरों के पीछे किसी ना किसी हद तक सियासतदानों का हाथ जरूर था। उसकी वजह यह है कि आज से मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो जो है पीछे लेकर चलता हूं। आज से 20 साल पहले राना सनाउल्लाह साहब, जो आज नून लीग के सेनेटर हैं, जो वजीर कानून रहे हैं, जिन पर मॉडल टाउन में 14 कत्लों का केस भी है और उन पर इल्जाम आता है कि उन्होंने 14 कत्ल करवाए थे मॉडल टाउन के अंदर, जो वाकया हुआ था 17 जून 2017 को। तो उस वक्त 17 जून 2014 को जब ये वाकया हुआ तो उसका केस उन पर बनता है, ये कहा जाता है। अब ये नहीं पता कि होगा कुछ या नहीं होगा, लेकिन हम बात करते हैं आज के इस माहौल के हवाले से, सियासत के अंदर जो चल रहा है और सहाफत को जिस तरह से लेके चलाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी में थे 20 साल पहले, आज से तकरीबन 20 साल पहले जब पीपल्स पार्टी में थे तो इन्होंने उस वक्त कुछ जुबान इस्तेमाल की थी मरियम नवाज के खिलाफ। मरियम नवाज के खिलाफ इन्होंने जब गलीज जुबान इस्तेमाल की तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा पार्टी के सरबराह थी, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को निकाल दिया था, पार्टी से निकाल दिया था। जब इनको निकाल दिया गया राना सनाउल्लाह को, तो ये नून लीग का हिस्सा बन गए और नून लीग में शामिल हो गए थे। राना सनाउल्लाह साहब आज एक बहुत ही आम शख्सियत समझे जाते हैं, फैसलाबाद और पंजाब के सेक्रेटरी भी रहे हैं और आज भी पीएमएलएन के सेक्रेटरी हैं और बहुत ही आम शख्सियत तस्वुर की जाती हैं पीएमएलएन की। तो इस वक्त जब ये नून लीग के अंदर शामिल होते हैं तो उसके बाद ये बेनज़ीर के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते हैं। बेनज़ीर ने तो इनको निकाल दिया, लेकिन नून लीग ने कभी भी ये काम नहीं किया। अच्छा, आज से कुछ देर पहले जब नून लीग ने ये काम नहीं किया, बेनज़ीर ने ये काम ये एक काम किया था जो बहुत ही अच्छा कदम था कि निकाल के दिखाया था, अपनी पार्टी का एक सेनेटर ही बाहर निकाल दिया था कि ये हरकत जो है कभी भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये एक वाज़िया पैगाम था तमाम सियासी जमातों को बेनज़ीर का कि पाकिस्तान की सियासत को साफ सुथरा रख के चलाया जाए। लेकिन दूसरी जब सियासी जमातें सामने आती हैं तो उन्होंने किस तरह से सियासत को चलाया। अच्छा, उसके बाद बेनज़ीर साहबा जब निकाल देती हैं इनको, नून लीग में आते हैं, नून लीग में आके फिर उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की जाती है। नून लीग ने इनको कभी रोका टोका नहीं, कुछ नहीं कहा, बल्कि नून लीग खुद भी उनके खिलाफ मुहिम्मात चलाती रही और इस तरह से साजिशें करती रही, तस्वीरें भी फेंकती रही हेलीकॉप्टर से। एक वक्त था, आज से तकरीबन कुछ देर पहले, आज से 20-25 साल पहले ये तमाम काम किए गए थे। उसके बाद आज से 6 माह पहले अली अमीन गंडापुर साहिब जो हैं तहरीक इंसाफ के सेनेटर, उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ एक जुबान इस्तेमाल की, गंदी जुबान, इस तरह की जुबान इस्तेमाल की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, आज की सूरत हाल का जब उन तमाम चीज़ों से कंपैरिजन करते हैं, सामने रखते हैं, तो ये वाज़ह हो जाता है कि जब खुद पर पड़ती है तो फिर ये तमाम सियासतदान कोई ना कोई कानून लागू कर देते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेते हैं। इमरान खान साहब की अहलिया पर इल्जामात लगे, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत हरकत है, इस तरह होना नहीं चाहिए कहीं भी नहीं, किसी सियासत के अंदर, मुहज़्ज़िब माशरे के अंदर, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इनको कार्रवाई होनी चाहिए और जेलों में भेजना चाहिए ऐसे सियासतदानों को जो गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे सहाफ़ियों को भी। इमरान खान की अहलिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान खान की अहलिया के खिलाफ जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है तो उस वक्त हुकूमती मशीनरी हरकत में आती है, कवानीन बनाए जाते हैं, पीका एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की जाती है जो 2016 में बनाया गया था।
तो इमरान खान साहब जब अली अमीन गंडापुर ने यह काम किया था, उस वक्त यह काम किया जाता तो आज शायद इमरान खान की अहलिया के खिलाफ कोई भी मुहिम जारी ना होती, आज कोई भी उनके खिलाफ ना बोलता। मरियम नवाज साहबा के खिलाफ जिस तरह बोला गया ना बोला जाता। बेनजीर के खिलाफ जब उस टाइम बोला गया था, उस वक्त उस दौर की हुकूमत अगर ये काम कर दिखाती तो आज ये तमाम चीजें सियासत के अंदर शायद शामिल ना होती। लेकिन इमरान खान की इस दौरे हुकूमत के अंदर जो भी हुआ उन तमाम चीज़ों को एक साइड पे रखें। मुराद सईद का मामला लिया गया। मुराद सईद और रेहाम खान की किताब के हवाले से जो एक रेहाम खान ने किताब लिखी थी, बहुत ही उसके अंदर घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उस किताब के अंदर, जो कि पाकिस्तान के अंदर बैन हो चुकी है और वो नहीं सामने आई थी। लेकिन कुछ सियासतदानों ने उस किताब को ज़रूर पढ़ा, लेकिन उसको बैन कर दिया गया था पाकिस्तान के अंदर। तो जब मुराद सईद पे बोला जाता है तो इमरान खान की अहलिया के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू होता है। इंडिया के अंदर भी कुछ खबरें इस तरह की चलती हैं। नजम सेठी साहब खबरें देते हैं, तो आज नजम सेठी साहब को भी अदालत से नोटिस आ गया और उनको 15,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। उनको जब ये नोटिस आया तो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया, ये आप सामने देख सकते हैं ट्वीट अपने, कि शहबाज गिल साहब ने जब ये ट्वीट किया तो उस वक्त ये तमाम चीज़ें वाज़ह नहीं थी, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें वाज़ह होती जा रही हैं कि जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा, हुकूमत उसको बड़े ही बुरे तरीके से और सख्ती से पेश आएगी, जिस तरह से पहले नहीं आ रही थी। अब ये देखा जाए, अगर कि सिर्फ सहाफ़त को दबाया जा रहा है और सहाफ़ियों पे प्रेशर डाला जा रहा है, तो सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सियासतदान हुकूमती मशीनरी के सामने इस तरह डट कर सामने आएगा, हुकूमत उसका भी डट कर मुकाबला करेगी और कप्तान जो है वो भी अब सीधे होकर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर काबीना को भी पैगाम दे दिया है कि आप जो अपोजिशन है उसका मुकाबला करें, जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें। लेकिन मोहसिन बेग की गिरफ्तारी और नजम सेठी को जुर्माना, ये तमाम चीज़ें अगर इमरान खान साहब के वज़ीर जो हैं वो ना करते तो आज शायद ये मुहिम शुरू ना होती जो औरतों के खिलाफ की जाती है। ये घटिया सियासत जो है उसको इस सियासत जो है पाकिस्तान के अंदर उसका हिस्सा ना बनाया जाता। तो अब इमरान खान साहब ने ये इकदाम करके दिखाया है, कानून पास हुआ है, इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। जब कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जब ये हुकूमत से चले जाएंगे, फिर जब इनकी गिरफ्तारियां होंगी तो फिर ये सामने आएंगे और कहेंगे कि ये काला कानून है। तो ये काले कानून के जो सरबराहान होते हैं, जिस तरह 2016 में नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और आज वो खुद कहते हैं कि कानून सही नहीं, उसके अंदर अमेंडमेंट सही नहीं की जा रही, इसी तरह इमरान खान साहब अगर आज समझे तो कोई कानून इस तरह का भी लाएं जो सियासतदान ये जुबान इस्तेमाल करते हैं उनको भी जेलों के अंदर डाला जाए। सिर्फ सहाफियों और जजों के खिलाफ रेफरेंस ना दायर किए जाएं। अगर कोई जज फैसला खिलाफ देता है उसको ही जेलों तक पहुंचाने की बातें ना करें, बल्कि जो सियासतदान अपने सेनेटर इस तरह की बात करें उनको भी जेलों तक पहुंचाने के लिए जरा सा हिम्मत करें इमरान खान साहब और आज की जो हुकूमत है। तो फिर पाकिस्तान की सियासत से शायद ये चीजें तमाम खत्म हो जाएंगी और इस तमाम का क्रेडिट जो होगा वो इमरान खान साहब को ही जाएगा। ये जो तमाम चीजें सियासत के अंदर देखते हैं, इन तमाम चीजों का क्रेडिट इन तमाम सियासतदानों और तमाम सियासी पार्टियों को ही जाता है। आप देख सकते हैं जिस तरह भी सियासत के अंदर ये तमाम काम होते हैं, लेकिन अब ये जो कानून आया है इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, और इस कानून के तहत कितने मुखालफीन से कितने नाकद जो हैं इस हुकूमत के उनसे बदले लिए जाएंगे, ये भी आपके सामने हम वक्तन फवक्तन तमाम चीजें सामने रखते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की खबरें आपको मिलती रहें और हम आपके साथ रहें और आपका और मेरा ये राब्ता बरकरार रह सके, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।